अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास कौन सी टाइप लग रही है? हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइप 2 लग रही है। टाइप 2 में क्या होता है, किस टाइप में हमारे पास जो है फैक्टर्स गिवन होते हैं, जो बनाने होते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये हमारे पास कौन सा फॉर्म होती है? हमारे पास क्या मिडिल टर्म ब्रेक फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, तो इसको आपको क्या फैक्टराइज करना है। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है? इसको जो है फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि हमें जो है, यानी ये मेरे पास मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब हमें क्या है, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कॉर्नर्स बनने चाहिए, जब ऐड या सेपरेट करें तो यही चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, यानी मैं अगर इसको ज़रा थोड़ा बचकाना अल्फाज में बोलूँ तो मैं इसे बोलूँ कि बीच वाली चीज़ तुम इस तरीके से टूटो कि जब तुम्हें मल्टीप्लाई करें तो कॉर्नर्स बनो, ऐड या सेपरेट करें तो बने तुम, यानी तुम वही चीज़ दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो और अब यहाँ पे आप कॉर्नर्स देख रहे हैं, कॉर्नर्स क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ पे -10 और 1, तो इसके यानी जो है लास्ट में कोफिशिएंट्स क्या है, 1 इंटू -10, तो हमें क्या -10 के फैक्टर्स देखने। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या 10 के कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या है, 2 इंटू -2 इंटू 5 -10। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या है, -2 + 5 + 3, तो मेरे पास ग्रेटर नंबर का साइन आ रहा है। ठीक है, ये वाला फैक्टर हो गया। लेकिन मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ, अगर मैं -5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो वो भी क्या है, -10 तो बनेगा, लेकिन क्या है मेरे पास क्या है, जब -5 + 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। हमें यहाँ पे +3 चाहिए, तो -3 नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या ये वाला फैक्टर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ठीक है, मैंने कहीं मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। अच्छा, अब शुरू की दो टर्म्स देखते हैं, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेगा, मेरे पास क्या बचा है, x + 5। इन दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है। अब जैसे मुझे ये वाला ब्रैकेट बनाना है, वो भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, यहाँ से माइनस भी कॉमन आएगा। जब -2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच रहा था, कॉमन लेने के बाद x + 5, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो मैं इसको 1 टाइम लिख दिया x + 5। जो बच रहा था x - 2, उसको मैंने सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया। ये बस इसका आंसर हो गया, x - 2 और x + 5। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a² b² -3ab -10। ठीक है, सिमिलरली ये भी ऊपर से ही मिलता जुलता बात, इसमें क्या है प्लस, इसमें जो ऊपर वाले में प्लस साइन था, नीचे वाले में माइनस साइन है। अब हमें क्या, यानी इसकी फैक्टर्स देखने 1 इंटू -10, तो यहाँ पे क्या -10 के हमें फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, सिमिलरली अब फिर मैं देखता हूँ कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं। एक तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो जाएगा, -10। हम इसको ऐड करूँ तो -2 + 5 +3 बनता है, वो हमें नहीं चाहिए। अब क्या मैं -5 के साथ करके देखूँ, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 = -10। जब मैं इनको यानी इनको मैं इनके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, -5 + 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। तो मुझे क्या ये चाहिए, तो मेरे पास क्या है, अब ये वाला फैक्टर यूज़ होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या है यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, किस तरीके से, -5ab + 2ab -10। ठीक है, तो अब इन शुरू की दो टर्म्स में से देखते हैं मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है। शुरू की दो टर्म्स में मेरे पास क्या है, सिर्फ ए बी कॉमन आ रहा था, ले ab कॉमन लेने का मेरे पास क्या बच रहा था, ab -5। फिर लास्ट के दो टर्म्स देखते हैं, उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा था, तो मेरे पास क्या बच रहा था, ab -5 ब्रैकेट्स कॉमन आ गया, मैं इसको 1 टाइम लिख दिया। तो फिर क्या बचा था, ab + 2, उसको मैंने क्या सेकंड ब्रैकेट में करके लिख दिया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके क्या है, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है यहाँ पे, x² y² z² + 2xyz - 2y 24, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी वही है सिमिलरली, हमें यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, -24 है, तो -1 इंटू -24, हमें क्या -24 के फैक्टर्स ढूंढने। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर है। एक तो क्या -4 इंटू 6 -24 बनता है, लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -4 + 6 2 आ गया है। ठीक है, तो यह हमें रिक्वायर्ड था। बाकी भी मैं दिखा दूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या आ सकती है। एक तो क्या हो सकती है, एक तो -6 × 4 -24 होगा, लेकिन जब -6 + 4 करें तो -2 आ गया, ये हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अगर हमसे 6 × 4 करें तो वो भी 24 होगा, या -24 नहीं होगा, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर लास्ट क्या पॉसिबिलिटी होगी, दोनों के साथ माइनस लगा दें, -6 × -4 पॉजिटिव 24 हो रहा है, लेकिन क्या है -6 -4 के -10 आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, जो पहला वाला फैक्टर था एक -4 था और +6 था, तो मेरे पास क्या ये वाला फैक्टर आ रहा है। जो मैंने क्या इसको मिडिल टर्म में ब्रेक कर दिया, कैसे, +6x + 6yz - 4y
4xyz माइनस 24। ठीक है, अब शुरू की दो टर्म्स देखते हैं, इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, xyz कॉमन आ रहा है। xyz कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा था, xyz प्लस 6। ठीक है भाई, यहाँ पर से -4 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, क्या बचा था कॉमन लेने का, xyz प्लस 6। ठीक है, तो फिर xyz प्लस 6 कॉमन फैक्टर, तो उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिया, जो बचा था xyz माइनस 4 उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिए, तो मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे क्या क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, सिमिलरली हमें वही मिड टर्म ब्रेक को सॉल्व करते हुए क्या फैक्टर्स यानी कि इनको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। अच्छा, बुक में जो है पहला क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है, बुक में जो है आपको यहाँ पे AY² दिया हुआ है, ये AY² नहीं है, ये 9Y² है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बुक में ये मिसप्रिंट है और बुक के पीछे जो आंसर लिखा है उसमें भी मिसप्रिंट है, उसमें यहाँ पे सिर्फ 3 दिया हुआ है, हालांकि 3Y प्लस 8Z। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय -8, तो ये मेरे पास कितना होता है -72। अब हमें क्या है सिमिलरली -72 के फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो जो है अब -72 किस टेबल में आता है, एक तो पहले 2 × 36 के टेबल में आता है 72। ये अगर हमें क्या पॉजिटिव ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, लेसर का होना चाहिए, तो ये तो बन नहीं रहेगा, 36 में 34 बन रहे, तो ये तो नहीं है। फिर मेरे पास आप देखेंगे किस टेबल में आता है, अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में आता है। कब आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, ये क्या है 72। लेकिन अब हमें क्या है, मैं इसको देखता हूँ मैं क्या पॉसिबिलिटी है, हमें ग्रेटर नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है और स्मॉलर नंबर नेगेटिव है, तो अच्छा अब ये मेरे पास क्या यहाँ पे -72 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं अगर मैं जो है 24 प्लस 24 -3 करूँ तो मेरे पास क्या है 21 आंसर आ रहा है, तो मेरे पास क्या ये वाला फैक्टर रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं तो 72 और किस टेबल में आता है, 72 6 के टेबल में आता है। वो कब आता है, 6 12 72 आता है, माइनस के साथ मैं अगर कर दूँ। लेकिन अगर मैं -12 प्लस 6 करूँ तो मेरे पास क्या है -6 आया, तो यहाँ पे तो -6 नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर भी नहीं होगा, मेरे पास कौन सा फैक्टर होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 24 इजिकल्स टू -72। अगर मैं -3 प्लस 24 को ऐड करूँगा तो मेरे पास +21 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो जो है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, कैसे लिखूँगा, 9y² प्लस 24yz -3yz -8z²। ठीक है, फिर ये कॉमन लेना है, तो मैं इस वाले को थोड़ा अरेंज इसके यहाँ 9 के साथ कर दूंगा और 24 वाले को 8 के साथ कर दूंगा। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखते हैं मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आता है 3y कॉमन आ, 3y कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा था 3y -z। ठीक है, अब लास्ट के दो टर्म्स देखते हैं, उसमें से क्या कॉमन आता है, उसमें से क्या 8z कॉमन आ रहा था। ठीक है, तो अब 8z कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा था 3y -z। ठीक है, तो मैंने 3y -z और ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर और दूसरा क्या बचा था 3y प्लस 8z, तो मेरे पास क्या है ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसके क्या पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 यहाँ पे क्या है 42x² -8x -2। ठीक है, तो अच्छा अब इसमें से आप देखना है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर रहा था 2, तो मैंने क्या 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लिया। कॉमन लेंगे मेरे पास क्या बचा था 21x² -4x -1, तो मेरे पास क्या थोड़ा सा और आसान हो गया, यानी मुझे इसके फैक्टर्स बनाने में, मिडिल टर्म ब्रेक करने में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं 21 और -1, तो मैं क्या -21 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, पहले 3 × 7 21, तो उसको मैं अगर ऐड करूँ तो नहीं बन रहा, -8 चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है -3 मल्टीप्लाई बाय -7 21 नहीं बन रहा। फिर मेरे पास क्या फैक्टर आता है -3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू -21, लेकिन जब मैं -3 + 7 को तो मेरे पास क्या +4 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे -4 चाहिए। ठीक है, लास्ट मेरे पास क्या था, मैंने -7 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखा तो मेरे पास आंसर तो -21 आ रहा था मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जो है जब मैंने इसको सपरेट किया, नहीं जिसमें जो एडिशन है सपरेशन पॉइंट्स को जब सपरेट किया तो मेरे पास क्या आता है -7 + 3 -4, तो मुझे क्या ये रिक्वायर्ड चाहिए, तो मेरे पास क्या ये वाला फैक्टर हो गया। अब मैंने इसको ब्रेक करके लिया कैसे -7x + 3x -1। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा था, क्या कॉमन आता है इन दोनों में 7x कॉमन आता है। 7x कॉमन लेंगे मेरे पास क्या बचा था 3x -1। ठीक है, जब अच्छा अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम +1 लिख देते हैं। ठीक है, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, जो 3x -1 कॉमन ब्रैकेट से तो मैंने उसको 1 टाइम लिख दिया 3x -1, और जो बचा था 7x + 1 उसको मैंने क्या है दूसरे ब्रैकेट में, तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ गया 2 ब्रैकेट 3x -1 × 7x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ख़त्म होते हैं। ठीक है, इसका एक और मेरे पास पार्ट है, उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या है यहाँ पे 4x² + 12x + 25। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो सिंपल है, अब हमें जैसे पॉजिटिव है तो उसमें हमारा माइनस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो 4 फायदा 20 होता है, तो अब मैं इसको करके देख लेता हूँ। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 × 2 होता है, पहले में ही आ गया। इसको मैं ऐड करूँगा तो 12 बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया 10x + 2x। इसको मैंने अरेंज कर दिया ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। इस शुरू के दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचा था फिर 2x + 1। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा था, सिर्फ 5 कॉमन आ रहा था। क्या बचा था कॉमन, 2x + 1। ठीक है, 2x + 1 कॉमन फैक्टर था, उसको मैंने 1 टाइम ब्रैकेट में लिख दिया। जो बचा था 2x + 5, तो मैंने जो है इसको सेकंड ब्रैकेट में करके लिख दिया 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको ठीक है, अब हम क्या है इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या है यहाँ पे 3x², यहाँ पे पार्ट नंबर 4 क्या है 3x² - 38xy - 13y²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है 3 × -13 कितना होता है 39y - 39 13 3 39y। ठीक है, तो जो है अच्छा अब मुझे क्या इसके मिडिल टर्म फैक्टर्स ब्रेक करने, तो अब आपको पता है सिंपल है, मुझे 38xy चाहिए माइनस का। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अब पहले में मेरे पास बन रहा है 1 × -13 है, तो मेरे पास कितना आता है -39। जब मैं इसको करूँ तो 1 + 1 - 39, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -38xy आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या इसको मिडिल टर्म में ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3x² - 39xy + xy -13y²। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आया था, कॉमन लेंगे मेरे पास क्या बचा था x - 13y। ठीक है, फिर इनमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा था, सिर्फ y कॉमन आ रहा था। ठीक है, क्या बच रहा था x - 13y, तो मेरे पास जो x - 13y कॉमन फैक्टर था मैंने उसको क्या है एक जगह करके लिख दिया। ठीक है, और जो मेरे पास 3x + y बचा था वो मैंने क्या इसको दूसरे ब्रैकेट में करके लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, मेरी जो भी नई अपडेट होगी मैं वहाँ पे बता दूंगा ताकि कि आपको पता हो कि मेरी क्या कौन सी नई वीडियो आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।